आज हम बनाएंगे प्रोटीन चिक्की। ये चिक्की बहुत ही टेस्टी हेल्दी होती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने गुड़ लिया है 1/2 कप और 1/2 कप मैंने ये रोस्टेड चना, जिसे फुटाने भी बोलते हैं, ये लिए हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है दाल, तो इसे ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम रखा हुआ है। पैन में 1 टीस्पून घी डालेंगे। घी को पहले अच्छे से घुमा लेंगे ताकि पैन में अच्छे से घी लग जाए। उसके बाद में हम इसमें गुड़ डाल देंगे। अभी गुड़ को चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं नीचे। गुड़ थोड़ी देर में लिक्विड जैसे हो जाएगा। जब ये लिक्विड अच्छे से हो जाएगा तब इसमें हम दाल डालेंगे। तो अभी ये अच्छे से लिक्विड हो रहा है। थोड़ी देर और चलाते रहेंगे, पर बहुत देर तक इसको कड़क नहीं करना, नहीं तो चिक्की बहुत हार्ड बनेगी। अभी ये अच्छे से लिक्विड हो गया है, मेल्ट हो गया है। तो अब इसमें हम ये दाल डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद में 1 मिनट तक बस ऐसे चलाते रहेंगे, जिससे ये गुड़ जो है ये दालों के ऊपर अच्छे से लग जाएगा और थोड़ा स्टिकी हो जाएगा। अभी 1 मिनट हो गया है, तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और एक बटर पेपर लिया है। इस बटर पेपर पे हमें सारा डाल देंगे। मैंने इसको फोल्ड करके यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए लंबा बटर पेपर यूज़ किया है। अब इस पे हम थोड़ा ऊपर से क्रंची करने के लिए तिल डाल देंगे। ये रोस्टेड तिल है। आप इसके साथ में थोड़ा पीनट्स भी डाल सकते हैं, बट पीनट्स डालना है तो उसे पहले ही डालना दाल के साथ में। अब इसको हम बेल लेंगे, थोड़ा पतला बेलेंगे। आपको जितनी मोटी बनानी है चिक्की आप उसके अकॉर्डिंग बेल सकते हैं। अभी ये गर्म है तो उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, सेट हो जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद में इसको हम कट कर लेंगे। अभी थोड़ा ठंडा हो गया है तो इसको हम कट कर लेते हैं। बहुत ठंडा होने के बाद कट नहीं होगा, इसलिए थोड़ा जब हल्का गर्म रहे तभी इसको कट करना है। अभी अच्छे से कट हो रहा है। इसको पलट के हम स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। आप चाहो तो इसको ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं, या फिर डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं, रेक्टेंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। तो बन के रेडी हो गई है हमारी चिक्की। ये बहुत ही प्रोटीन युक्त होती है और विंटर में तो बहुत ही हेल्दी होती है। तो इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी।